तो हेलो नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी, मस्त चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। तो हम लोग आज आ चुके हैं फिर से एक बार एक शानदार ट्रिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल मिले थे, जो स्थल थे उस वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हमेशा सभी बच्चों को, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हम लोग आज बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, कौन सा वस्तु हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इससे पहले हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल थे, उसके खोजकर्ता के बारे में कि उसका खोजकर्ता कौन है, मतलब उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था और वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, उन्हें भी हमने शानदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जल्द ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख लें। तो हम लोग का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ये चैनल आपके लिए क्यों जरूरी है, आपके लिए क्यों आवश्यक है, आप सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा। क्योंकि ये चैनल जो है आपका सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे में एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या एमटीएस, रेलवे, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे के लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी और इसके साथ साथ बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे 9, 10, 11, 12 का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। तो हम लोग आज चलते हैं और आपके क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आपको बस एक कहानी के माध्यम से बस आप इस वीडियो को देखते रहें और एक कहानी के माध्यम से रिलेट करके हम लोग जानेंगे किस प्रकार से कहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहला स्थल जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में पहले हम लोग एडिशनल जानकारी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या कहा गया है। तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब मुर्दों का शहर। मोहनजोदड़ो का इसका उत्खनन किए थे 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी एक पुरातत्वविद थे, उनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसे हम लोग सिंधु के बाग के नाम से जानते हैं या मुर्दों का शहर के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ सबसे विशाल स्नानागार, मतलब बहुत बड़ा बाथ स्नानागार मिला है, मतलब बाथ टब मिला है। उसके बाद यहाँ से बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, अनाज रखने की जगह, मतलब अनाज रखने का घर मिला है। सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण भी यहीं से मिला है। सूती कपड़ों का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। कांसे से बनी नरती की प्रतिमा का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। कांसे का पैमाना भी यहीं से मिला है। आर्यों का आक्रमण का साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ है और जहाज निशान वाले मुहर भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ से 16 कैमरों वाला बैरक प्राप्त हुआ है। तो ये था मतलब कहाँ यहाँ से क्या क्या मिले हैं, इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि ट्रिक इसका क्या है। इसे समझेंगे कि इसका ट्रिक क्या है। तो कहता है कि मोहनजोदड़ो से मिल रहा है मोहन, यानी मोहन नामक कोई व्यक्ति है, मोहन नामक कोई बालक है जो अपने घर में क्या करता है, एक बहुत ही स्नान करने के लिए बहुत ही विशाल स्नानागार का निर्माण करता है। ध्यान सुनिएगा, मोहन नामक कोई व्यक्ति है जो अपने घर में बहुत ही विशाल स्नानागार, मतलब वहां नहाने के लिए स्विमिंग पूल जैसा निर्माण करवाता है। जहाँ से क्या होता है कि मोहन अपने घर में बहुत बड़ा विशाल स्नानागार का निर्माण करता है। अपने घर में जब बहुत ही एडवांस व्यक्ति, बहुत ही एडवांस लड़का है जो अपने घर में विशाल स्नानागार का निर्माण करता है, जो स्नानागार का निर्माण करता है, तो उसके पास और बहुत ज्यादा खेती भी होता है, मतलब कृषि बहुत ज्यादा करता है, जिससे उसके पास बहुत ज्यादा धान गेहूं उपजता है। जिससे क्या करता है, उसे रखने के लिए बहुत बड़ा अन्नागार का निर्माण भी करवाता है, मतलब ग्रेनरी का भी बहुत बड़ा निर्माण करवाता है। और अन्नागार को बनाने के लिए क्या होता है, तो अन्नागार को बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत होती है। तो क्या करता है कि यहीं से सबसे बड़ी, मतलब सबसे अपने अन्नागार में बहुत बड़े बड़े ईंटों का प्रयोग करता है। इसलिए यहाँ से सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद वो हम आपको बताएं कि मोहन जो था बहुत एडवांस लड़का था। तो क्या करता है, वो लोग मतलब सूती वस्त्र का कपड़ा पहनता है। आज के समय का जिस टाइप का कपड़ा उस समय नहीं था, उस समय सूती वस्त्र, मतलब उस समय का जो एडवांस लोग होते थे वो सूती वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र कपड़ा पहनते थे। इसलिए क्या करता है, मोहन सूती वस्त्र कपड़ा पहनता है। इसका मतलब है कि सूती कपड़ों का शब्द कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। उसको क्या करता है, यहाँ से कांसे से बनी, आपको बताया था कि इससे पहले जो ताम्रपाषाण काल था उसमें लोग तांबे के धातु का प्रयोग करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे एडवांस हो गया, मोहन क्या हो गया, एडवांस हो गया है। इसलिए वो तांबे का प्रयोग नहीं करता है, वो कांसे का प्रयोग करता है। कांसे का क्या बनाता है, तो कांसे के एक नर्तकी, मतलब कांसे के एक नृत्य करती हुई मूर्ति अपने पास रखता है, बहुत एडवांस से वो लड़का। उसके बाद कांसे का पैमाना और क्या करता है, वो तराजू के जैसा, मतलब तौलने के लिए वो कांसे का प्रयोग करता है, कांसे धातु का प्रयोग करता है।
उसके साथ जब बहुत ज़्यादा एडवांस था, तो क्या करते हैं कि वहाँ पे आर्य लोग जो आते हैं, वो इन मोहन को देखकर जलते भूनते हैं और वे लोग क्या करते हैं, इनको मारने के लिए सोचते हैं, इनके अपने धन को हड़पने के लिए सोचते हैं। क्या करते हैं, इन्होंने आर्य ने मोहन पर आक्रमण कर दिया। इससे पता चलता है कि आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से जहाज, जब आर्य लोग इन पर आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करने के बाद ये जो मोहन था, वो जहाज के द्वारा उसके पास जो कीमती मोहर था, वो जहाज पर लेता है और वहां से निकल लेता है, भाग जाता है। इससे मतलब होता है कि यहाँ से जहाज निशान वाले मोहर भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ इसने अपने जो घर था, उसमें 16 कमरे का बैरक बनाया था, मतलब 16 कमरा उसमें था। इसका मतलब है कि यहाँ से 16 कमरे का बैरक के साथ भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये था मोहनजोदाड़ो के लिए कि मोहनजोदाड़ो से क्या प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों को जाना, सबसे विशाल हरणागार, उसके बाद अन्नागार, सबसे बड़ी ईंट, सूती कपड़ों का साक्ष्य, कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा, कांसे का पैमाना, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, जहाज निशान वाले मुहर और 16 कमरे का बैरक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये जो ट्रिक था अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए और इससे ट्रिक आपको देखने को मिलेंगे। बस आप वीडियो को देखते रहें, आपको खुद ब खुद सारे चीज याद होगा। ऐसा होगा कि आप आज याद कीजिएगा, कल भूल नहीं जाइएगा, हमेशा के याद रहेगा। बस आप इसे समझते रहिए, देखते रहिए। अब दूसरा स्थान आता है हड़प्पा। हम हड़प्पा के बारे में हमने आपको बताया था कि हड़प्पा जो शहर था, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोला गया स्थल था, जिसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उस समय जो हेड थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो जॉर्ज मार्शल थे। कहते हैं यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से पत्थर से बने नर्तकी की मूर्तियां बनी। यहाँ से मतलब आपको बताएं कि वहां से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्तियां मिली है, लेकिन यहाँ से पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियां मिली है। उसी के साथ कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ से सबसे बड़ा R37 नाम का कब्रिस्तान था, उसका भी साक्ष्य यहीं से मिला है। उसके बाद तांबे का पैमाना का साक्ष्य मिला है और सांप को पंजे में दबाए हुए गरुड़ का चित्र भी यहीं से मिला है। और पुजारी का प्रस्तर मूर्ति, प्रस्तर में होता है पत्थर का मूर्ति, यानी पुजारी का पत्थर का मूर्ति हमें प्राप्त यहीं से हुआ है। उसके बाद प्रसाधन मंजूषा होता है मेकअप बॉक्स। जो भी के समय में जो लड़कियां मेकअप करने के लिए, अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए, सुंदरता को निखारने के लिए मेकअप बॉक्स का प्रयोग करती है, तो यहाँ से मेकअप बॉक्स का भी साक्ष्य मिला है। और इसी के साथ तांबे का दर्पण, मतलब तांबे का आईना का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो इसका ट्रिक है, कैसे याद करेंगे, जिसका ट्रिक ध्यान समझिएगा कि हड़प्पा से समझिएगा, यहाँ पे हड़प समझिएगा। तो जो हड़प्पा से मिला हमें पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियां, मतलब क्या करता है कि जो मोहन जो बालक है अपने शहर से दूसरे शहर जाता है, तो वहां जाने के बाद पत्थर से बनी बहुत सारी नर्तकी की मूर्तियों को हड़प लेता है। मतलब पत्थर से बनी मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से मिली है। उसके बाद जब वो मूर्तियां को हड़प लेता है, तो कुछ साधु महात्मा होते हैं, वो उसे श्राप देते हैं कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, मतलब तुम सारी मूर्तियों को हड़प रहे हो, मूर्तियों को चोरी कर रहे हो, इसलिए तुम कब्रिस्तान में चले जाओगे। इसका मतलब है कब्रिस्तान का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से ही मिला है। उसके बाद और यहीं पे याद करना है कि यहीं से, मतलब हड़प्पा से ही एक सबसे बड़ा कब्रिस्तान, मतलब इसका नाम R37 कब्रिस्तान है। बहुत बार पूछा गया है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। तो ऐसा R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। और ये जो हड़प्पा में जब मोहन गया था, जो हड़प्पा था, तो यहाँ से तांबे का पैमाना, मतलब क्या करता है कि यहाँ से उसके पास जो कांस था, तो कांस से तो आर्यों ने आक्रमण करके छीन लिया था, तो क्या करता है, तो फिर तांबे का पैमाना का उपयोग करने लगता है। मतलब तांबे का उपयोग ये मोहन करता है। इसका मतलब है कि तांबे का पैमाना भी कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से ही मिला है। उसके बाद सांप को पंजे में दबाए हुए गरुड़ का चित्र। अब जब मोहन अपने रास्ते में चलते रहता है, देखता है कि एक सांप जो है उसको एक गरुड़ अपने पंजे में दबाए हुए है, जिससे क्या करता है, वे एक तस्वीर खींच लेता है। इससे पता चलता है कि सांप को पंजे में दबाए हुए गरुड़ का चित्र कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। उसका पुजारी का प्रस्तर मूर्ति, इसका मतलब पुजारी का प्रस्तर मूर्ति, मतलब पुजारी माने कोई पुजारी है, उसका पत्थर की मूर्ति, मतलब क्या करता है कि पुजारी का प्रश्न, मतलब जो पुजारी है वो शंकर भगवान पूजा कर रहा है, तो क्या बोलता है, हर हर महादेव बोलता है। तो हर हर महादेव क्या होता है, हड़प्पा। इसका मतलब पुजारी का पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से ही मिला है। उसका प्रसाधन मंजूषा और तांबे का दर्पण भी हड़प्पा से मिला है। तो ये था हड़प्पा से मिलने वाले जितने भी सामान थे उसके बारे में ट्रिक। अब हम आगे चलते हैं, जो तीसरा स्थल है उसका नाम है लोथल। आप लोग बताया था जो लोथल है गुजरात में है, और लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। और लोथल क्या है, तो लोथल एक गोदीवाड़ा सिटी है। गोदीवाड़ा सिटी मतलब यहाँ यह एक बंदरगाह सिटी है, मतलब यहाँ पे बंदरगाह है, मतलब समुद्रीय तट है।
यहाँ से हमें क्या मिला है, तो लोथल से हमें प्राप्त हुआ है बंदरगाह का साक्ष्य, फारस यानी ईरान का मुहर प्राप्त हुआ है, उसका मम्मी के प्रमाण, मम्मी जो होता है मूर्ति उसका प्रमाण मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, आटा पीसने का चक्की मिला है, और मछली को चोंच, बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया का चित्र कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और उसका युगल सावधान मतलब एक शव को पेयर में रखा गया है, मतलब वहां पे पति पत्नी दोनों के शव को रखा गया है। जिसका ट्रिक क्या है, लोथल, तो हम जानते हैं कि लोथल क्या है, तो लोथल एक डॉकयार्ड सिटी है, मतलब एक गोदीवाड़ा वाला सिटी है, मतलब बंदरगाह वाला सिटी है। तो क्या कहता है कि लोथल एक बंदरगाह सिटी है, इसलिए इसका मिला यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जब बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो जब जानते हैं कि जहाँ बंदरगाह होता है वहां पे दूसरे जगह से लोग, दूसरे देश से लोग व्यापार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ से कहाँ से आते लोग, तो यहाँ किस जगह से लोग आते हैं, तो यहाँ लोथल में ईरान यानी फारस से लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, और व्यापार करने जब आते हैं तो वे लोग अपने साथ मुहर लेकर आते हैं, मतलब ईरान का मुहर लेकर आते हैं। इससे पता चलता है कि ईरान यानी फारस का मुहर का साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद तीसरा है मम्मी के प्रमाण, मतलब मम्मी के मतलब क्या होता है कि जो ईरान में की तरफ लोग होते हैं वो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके वे उसे जमीन में दफनाते नहीं है, बल्कि उसके शव में अलग तरह के मसाला इस लगा के उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, उसे कहते हैं मम्मी। क्या करते हैं कि ये जब व्यापार करने के लिए आते हैं तो वे लोग वहां पे मम्मी के प्रमाण, मतलब मम्मी बनाते थे, तो वहां से जब यहाँ आते हैं लोथल में आते हैं तो वे लोग लोथल वाले लोगों को भी मम्मी बनाना सिखा देते हैं। उसके बाद जब हाथी दांत का प्रमाण कैसे पता चलेगा, हाथी दांत का पैमाना, और जब बंदरगाह सिटी है तो वहाँ पे व्यापार होगा, मतलब जब व्यापार होगा तो वहाँ सामान को ले जाने के लिए बहुत बनी सामान होता है, बने वाला सामान होता है, इसलिए वहाँ सामान को ले जाने के लिए हाथी की आवश्यकता होगा। तो जब हाथी उस सामान को ढोता है, तो जब अपने दांत में फंसा के सामान को उठाता है तो उसका दांत टूट जाता है। जब दांत टूटता है तो वहाँ के लोग उस दांत से हाथी दांत का पैमाना बना लेते। इससे पता चलता है कि हाथी दांत का पैमाना का शब्द हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुआ है, मतलब बंदरगाह पर जहाज में आटा पीसने के चक्की भी कहाँ से आते थे, तो ईरान से यहाँ पे आटा पीसने की चक्की लेकर आते थे। उसके बाद यहाँ से मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया का चित्र, मतलब यहाँ से प्राप्त हुआ है कि मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया का चित्र में लोथल से प्राप्त हुआ है। और युगल सावधान, मतलब जो पेयर बरियल होता है, मतलब जो सब को एक जोड़ा में रखा गया है, इससे पता चलता है इस समय लोगों को जोड़ा में रखकर भी दफनाया जाता था। तो ये था लोथल के बारे में कि लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला जो सिटी है उसका हम जानते हैं जिसे हम कालीबंगा कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कालीबंगा जो है राजस्थान में है। राजस्थान में अमलानंद घोष और बीके थापर के द्वारा इसका खोज किया गया था, और यह सिटी जो है राजस्थान में है। तो आपको हमने ट्रिक से बताया था कि इसका खोज अमलानंद घोष और बीके थापर के द्वारा किया गया था। बहुत शानदार ट्रिक था। अगर आपने नहीं इस वीडियो को देखा है तो जाकर आप जल्द ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। हम जानते हैं कालीबंगा का क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, मतलब ब्लैक कलर बैंगल। बहुत बार पूछा गया है कालीबंगा का क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियां। तो हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साथ प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नाले प्राप्त हुआ है, काले रंग की चिड़िया प्राप्त हुआ है। उसके बाद कच्ची ईंटों के प्रमाण भी हमें यहीं से मिले हैं सबसे पहले। उसके साथ साथ एक साथ दो फसलों उगाने के साथ हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, और अलंकृत ईंट का प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुआ। इसका ट्रिक क्या है, तो कालीबंगा से हमें पकड़ना है काले बैगन। इसका ट्रिक है काली बैगन, यानी काली बैगन जो है, कोई आदमी है, मान लीजिए मोहन ही है, अपने खेत में काली बैगन बनाया जाता है। तो काली बैगन बनाने के क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने खेत को जोतेगा। इससे पता चलता है कि जुते हुए खेत के साथ में कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। ये जो ट्रिक है आप लोग इसे किसी वास्तविकता से संबंध न रखिएगा, क्योंकि ये मात्र बस याद करने के लिए है, इसका किसी चीज से संबंध नहीं है, वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये लोग क्या करते हैं, मतलब मोहन जो है काली बैगन अपने खेत में उगाने के लिए अपने खेत को जोतता है। इससे पता चलता है कि जुते हुए खेत के साथ हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। अब जब वो खेत को जोतेगा बैगन को उगाने के लिए, तो वहां पर उसको पानी का जरूरत पड़ेगा, मतलब वहां पर पानी उसको पटाने के लिए, खेत को पटाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए वे लोग उसमें मट्टी के या ईटा के नाली नहीं जानते थे, इसलिए वे लोग लकड़ी के नाली बनाने लगे। इससे पता चलता है कि लकड़ी के नाले के साथ हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है।
उसके बाद काली लकड़ी की नाली हो गया, और बोला काले रंग की चूड़ियां, याद करना काले, यहाँ से काले रंग की चूड़िया हो गया, यहाँ काले से काली बंगा हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद कच्ची ईंटों के प्रमाण, कच्ची ईंट के प्रमाण मतलब यहाँ से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ मिलते हैं, मतलब खेत जोता गया था तो वहां से मिट्टी को निकाल के वहां से उसको ईंट बनाया गया, मतलब वहां की ईंट कच्चे थे, यानी कच्ची ईंट के प्रमाण हमें भी कलबंगा से मिले हैं। उसके बाद एक साथ दो फसलों उगाने के साथ हमें कलबंगा से मतलब मिले हैं, मतलब जब मोहन खेत को जोतता है तो वहीं पे एक ही साथ दो फसल को डाल लेता है, इससे पता चलता है कि एक साथ दो फसलों को डालने का साथ में हमें कलबंगा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अलंकृत ईंट का प्रमाण, मतलब यहाँ के जो लोग थे कलबंगा के लोग ईंटों को सजाते थे, मतलब ईंटों पर तरह तरह की नक्काशियां करते थे। तो ये था कालीबंगा, कलबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है और उसके साथ मतलब इसके ट्रिक से मैं समझा। और हम आगे चलते हैं, अगला स्थल जो है उसे हम लोग बोलते हैं बनवाली। बनवाली जो है वो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा जिला पड़ता है जिसका नाम है हिसार। हरियाणा के हिसार जिला में बनवाली पड़ता है। तो बनवाली से हमें क्या मिला, तो बनवाली से मिट्टी के हल मिला है जो टेराकोटा का बना हुआ था, उसको अच्छे किस्म के जौ, सरसों और तिल के साथ मिला है। उसका तांबा का बनाकर मतलब क्या होता है कि जो तीर के ऊपर लगा रहता है नुकीला, उसी को बोलते हैं बनाकर, तांबा का बनाकर मिला है। उसका तांबे कुल्हाड़ी भी हमें यहीं से प्राप्त हुई है, और सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान भी हमें बनवाली से प्राप्त हुई है। तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसे याद करने की ट्रिक है कि बनवाली, बनवाली मतलब क्या होता है, बनवाली मतलब बनवाली समझते हैं, बनवाली। तो बनवाली क्या करते हैं, फूल को लगाने के लिए अब अपने खेत को जोतते हैं, तो खेत को जोतते हैं तो वहां पे किसका उपयोग करते हैं, तो मिट्टी के हल का उपयोग करते थे अपने खेत को जोतने के लिए और फूल को लगाने के लिए। तो मिट्टी के हल के साथ कहाँ से मिला है, तो बनवाली से मिला है। और जब अपने खेत को जोतेंगे तो फूल के साथ साथ क्या करेंगे, अच्छे किस्म के जौ, मतलब खराब किस्म के नहीं, अच्छे किस्म के जौ, सरसों और तिल को भी अपने खेत में लगाएंगे। इससे पता चलता है कि अच्छे किस्म के जौ, सरसों और तिल का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, तो बनवाली से ही मिला है। उसके बाद तांबे का बनाकर, मतलब तांबे का जो तीर का आगे वाला भाग होता है वो उसका साथी हमें बनवाली से मिला है। उसका तांबे का कुल्हाड़ी का साथी हमें बनवाली से मिला है। इसे याद कर सकते हैं टीबी, टी से तांबा, बी से बनवाली, टी से तांबा, टी से बनवाली। उसका सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, मतलब बस से बैलगाड़ी और बस से बनवाली, ऐसे याद कर सकते हैं। बस ट्रिक किसी तरह भी एक वर्ड को रिलेट करना है उसको याद हो जाएगा। और ये ट्रिक है बहुत लंबे समय तक याद रहता है, कभी आप भूलिएगा नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधा आप टिक कर सकते हैं। तो अगला स्थल है जिसके बारे में हम जानते हैं, अगला स्थल है रंगपुर। तो रंगपुर के हम बारे में हम क्या जानेंगे कि रंगपुर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साथ एक जगह मिला है, तो चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चावल के साक्ष्य रंगपुर से और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से गेहूं की खेती के साक्ष्य भी यहीं से मिला है। मतलब इसका ट्रिक है, आपने टीवी पर कहीं प्रचार देखा होगा कि एक 5 फुट 4 इंच का व्यक्ति जिसका रंग गेहुआ 5 दिन से लगता है, आप देखते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये कहते हैं गेहूं मतलब गेहूं, रंग कैसा है, तो गेहुआ है। तो गेहूं की खेती के साथ कहाँ से मिला है, तो हमें रंगपुर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्तियां नहीं मिली है, मतलब सिन्धु घाटी से बताया मैं 2 जगह से मातृ देवी की मृण क्या होता है, मिट्टी की मूर्तियां, मतलब मातृ देवी की मृण मूर्तियां एक रंगपुर से और एक आलमगीरपुर से नहीं मिली है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, गेहूं की खेती के साथ कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से मिला है। चावल के साथ कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला है जिसका हम जानेंगे सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है, तो सुरकोटदा कहाँ है, तो सुरकोटदा गुजरात में एक स्थल है जिसका खोज जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। इसे हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था कि किस प्रकार से जगपति जोशी मतलब सूरज क्या है, तो जग का पति है। आपने वीडियो नहीं देखा है, जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से घोड़े के अस्थियां मिल रही है। ट्रिक क्या है, सुर बात करना है, सुर मतलब सुरवीर, मतलब सुरवीर लोग, मतलब जो लड़ाकू लोग थे वे लोग क्या करते हैं, युद्ध में घोड़े पर बैठ के रहते हैं। इससे पता चलता है कि घोड़े की अस्थियां का कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। और युद्ध में कभी नहीं देखा कि ऊंट रहता है, तो युद्ध में ऊंट का साथ नहीं होता है, यानी सुरवीर लोग ऊंट पर नहीं बैठते हैं। इससे पता चलता है कि ऊंट का साथ भी कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। तो ऐसे 2 ही चीज इंपॉर्टेंट था, एक घोड़े की अस्थियां का साथ सुरकोटदा से और ऊंट का साथ सुरकोटदा से। अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में एक नदी पड़ती है, सतलुज नदी, उसी किनारे रोपड़ स्थित है। और इसका खोज जगदत्त शर्मा के द्वारा, जिसे हम ट्रिक के माध्यम बताया था कि रोपड़ यानी याद करने के का किसका पड़ता है, रोकड़ रुपया पड़ता है। तो यहाँ से क्या साक्ष्य मिला, यहाँ से
इम्पोर्टेंट क्यों यह है? क्योंकि यहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ तीनों जगह के साथ मिले हैं। यहाँ से आपको बताया था कि यहाँ से 5 सभ्यता के साथ मिले हैं। यहाँ पे नवपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता और 2 और उसके साथ में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ भी रोपड़ से मिले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है कि नवपाषाण काल में सबसे पहले मानव के साथ कुत्ते को दफनाने से कहाँ से मिला है? तो एक जगह पड़ रहा है कश्मीर में, बुर्जहोम। तो बुर्जहोम से हमने आपको बताया था नवपाषाण काल में कि बुर्जहोम कश्मीर में पड़ता है, वहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है। तो ये रोपड़ था। रोपड़ से हमें क्या मिला है? तो रोपड़ से यानी नवपाषाण का ही मिला है, ताम्रपाषाण का ही मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का मिला है, मतलब तीनों जगह साथ मिला है। तो इसका ट्रिक है कि एक मोहन जो लड़का था वो तीनों जगह के साथ मिला है, इसलिए वो याद करते करते थक जाता है, इसलिए क्या करता है? रो पड़ता है। मतलब रोपड़ से क्या मिला है? तो नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य। उसके बाद मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ हमें यहीं से मिला है। उसके बाद तांबे की कुल्हाड़ी के साथ भी हमें रोपड़ से ही प्राप्त हुआ है। तो रोपड़ के बारे में जो पंजाब में अवस्थित है। अगला चलता है चनहुद्रो। चनहुद्रो से हमें क्या मिला है? तो चनहुद्रो से मिला। चनहुद्रो सबसे पहले कहाँ है? जानते हैं चनहुद्रो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है, जिसका खोज एनजे मजुमदार के द्वारा किया गया था। यहाँ से हमें क्या मिला है? तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान। मतलब चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है ईंट पर बिल्ली, एक ईंट है जिसे बनाया गया है, एक बिल्ली का पीछा कर रहा है, कौन? तो कुत्ता। उसका चित्र का साक्ष्य हमें चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद लिपस्टिक का साक्ष्य और ईंट रखने के बर्तन के साक्ष्य भी हमें चनहुद्रो से ही प्राप्त हुआ है। इसका ट्रिक क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ चनहुद्रो, मतलब चहु और दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता अपने घर के चारों ओर दौड़ रहा है। जिसे पता चलता है कि ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ से मिला? चनहुद्रो से मिला है। और चनहुद्रो से कहाँ मिला है? तो चनहुद्रो से लिपस्टिक और ईंट रखने के बर्तन के साक्ष्य भी मिला है। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ट्रिक समझ में आया होगा। अगर ट्रिक आपको समझ में आता है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।